शाहमीर, 1 मिनट के अंदर अंदर बिस्तर छोड़कर नीचे आ जाओ। शाहमीर के फादर समत जान ने शदीद गुस्से से शाहमीर को ऑर्डर किया और जवाब सुने बगैर ही कॉल काट दी। शाहमीर, जो कि दिन के 11 बजे तक बिस्तर पे पड़ा सो रहा था, आंखें मलते हुए नीचे आ गया। शाहमीर उस इंग्लैंड वाली कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा था जिसमें ज़ारा अपने ड्रेसेस जमा करवा के आई थी। रात देर तक बुटीक में रश रहा, इसलिए वो घर ना जा सका और ऊपर के हिस्से में बने छोटे से कमरे में सो गया। मगर नीचे उतरते ही सामने एक पाकिस्तानी औरत किसी गोरी से लड़ रही थी। इट्स माई ड्रेस, आई चूज दैट फर्स्ट, यू गो नाउ, अंडरस्टैंड, नो इट्स माइन, यू लीव इट, डोंट अब्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। और इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती, शाहमीर उनके दरमियान एंट्री मारकर उन्हें अलहदा करने लगा। स्टॉप स्टॉप लेडीज, वेट वेट, व्हाट हैपेंड, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम लेडीज। सर ये देखें, ये ड्रेस मैंने पहले सिलेक्ट की, मगर ये गोरी फरमा रही है कि उसने पहले सिलेक्ट की थी। शाहमीर ने ड्रेस पकड़ कर देखी तो ज़ारा कलेक्शन का हैशटैग सामने नजर आया। ब्लैक कलर की फ्रॉक टाइप शर्ट पे पिंक, रेड और येलो कलर के छोटे छोटे गुलाब के फूल क्रोशिये से बनाकर लगाए गए थे। नीचे गोल लट्टू नुमा फूलों वाली लैस लटक रही थी। रज़ा, ऐसे करो, इन्हें ज़ारा कलेक्शन की ऐसी ही कोई दूसरी शर्ट दिखाओ। शाहमीर ने अपने दोस्त रज़ा को, जो उसके साथ यहीं काम करता था, जोर से आवाज़ देखते हुए कहा। सर नहीं है, सभी सूट सेल हो चुके हैं, एक बचा था, वो मैंने अपनी फयांसी की बर्थडे के गिफ्ट के लिए रखा है। शाहमीर ने दोबारा लेडीज़ की तरफ देखा तो वो यूं एक दूसरे को घूर रही थी जैसे अभी यहीं रेसलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। रज़ा प्लीज़, जो रखा है वही दिखा दो, तुम्हें मैं उससे अच्छा कोई और दे दूंगा। नहीं सर, मेरी फियांसी ने वही पसंद किया था, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। रज़ा ने कोरा जवाब दिया और इतने में पाकिस्तानी औरत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने आगे हाथ बढ़ाकर उस गोरी के हाथों से ड्रेस छीनना चाहा। इसी हाथापाई में एक जन्नाटेदार थप्पड़ शाहमीर के मुंह पे लगा और उस 2 किलो के हाथ के गाल पर पड़ते ही उसे दिन में तारे नजर आने लगे। स्टॉप स्टॉप लेडीज, डोंट फाइट विद ईच अदर, हेयर इज अनदर ज़ारा कलेक्शन ड्रेस फॉर यू। रज़ा को शाहमीर पर तरस आ ही गया। दोनों लेडीज ने $1,000 काउंटर पर जमा कराए और ड्रेसेस लेकर चली गईं। शाहमीर गाल सहलाता कुर्सी पर रज़ा के करीब बैठ गया। यार, तुम कम से कम मुझे तो बता देते कि ज़ारा कलेक्शन के सब ड्रेसेस सेल हो चुके हैं, मैं और ऑर्डर कर देता। ये ड्रामा तो ना लगता ना, आप सोकर उठते तो मैं बताता ना। पहले तुम मुझे ये बताओ ज़रा कि ये सूट पहले नहीं ला सकते थे, मुझे थप्पड़ तो ना खाना पड़ता। शाहमीर ने गुस्से से रज़ा की तरफ देखते हुए कहा। सर, आपको एक ही थप्पड़ पड़ा है। शाम से मुझे जो इस ड्रेस को सेल करने के सबब रीना से जो जूते पड़ने वाले हैं उसकी परवाह ही नहीं आपको। ठीक कहते हैं लोग, तुझ जैसे दोस्त होते ही खुद गर्ज हैं। रज़ा ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। मुझे डिटेल दिखाओ उन ड्रेसेस के सेलिंग की, मैं अभी और ऑर्डर करता हूँ पाकिस्तान। शाहमीर ने लैपटॉप ओपन करते हुए कहा। यार, 10 ड्रेस 7 लाख रुपए में सेल हुए हैं, 60% ज़ारा कलेक्शन के तकरीबन 4 लाख और 40% हमारे 3 लाख। ग्रेट यार, वेरी गुड शाहमीर। शाहमीर ने सबका हिसाब करके खुश होकर जोर से मुट्ठी मेज़ पर मारते हुए कहा और कॉल पे पाकिस्तान में मौजूद कंपनी मैनेजर को हिदायत देने लगा। मिस ज़ारा, आप आज ऑफिस विजिट करें। मैनेजर ने ज़ारा को कॉल करके कहा। ये ले मैम आपके पिछले ड्रेसेस की पेमेंट और आगे आपके लिए 50 मज़ीद पीसीस का ऑर्डर आया है, कितने दिन में माल तैयार हो जाएगा। मैनेजर ने ज़ारा के हवाले पैसों का चेक करते हुए पूछा। ज़ारा ने जब चेक पर नज़र डाली तो 40,000 का चेक था। ज़ारा का दिल डूब गया। इतने कम रेट में सेल हुए ड्रेसेस, उसका 40,000 से ज़्यादा तो उनकी तैयारी पर खर्चा हो चुका था और दिन रात की मेहनत अलग। सिर्फ 40,000? नो मैम, 4 लाख हैं। मैनेजर ने करेक्शन की। जब ज़ारा ने चेक उनके सामने रखा तो वो बोला, ओह सॉरी मैम, वो एक ज़ीरो लगाना भूल गया, अभी लगा देता हूँ। ज़ारा सारे रास्ते न जाने कितनी बार चेक खोल कर देख चुकी थी और घर आते ही सबसे पहले ये खुशखबरी अम्मी को सुनाई। अच्छा बेटा, किसी को भी बताना नहीं, कहीं कोई बदनज़र ही ना लग जाए मेरी बेटी को। रज़िया ने ज़ारा को गले लगाते हुए कहा और अपनी बेटी की इस पहली कामयाबी की खुशी पे उसकी आंखों में आंसू जारी थे। 50 का टारगेट काफ़ी बड़ा था। ज़ारा ने अपने साथ मोहल्ले की 2 और माहिर लड़कियों को भी काम पर लगा लिया और 15 दिन के अंदर अंदर सारा काम रेडी करके ऑफिस जमा करवाई। दूसरे दिन आमिर घर वालों से इजाज़त लेकर हिरा और शुमाइल के साथ शहर रवाना हो गया। अगरचे आमिर की अम्मी का दिल शुमाइल की तरफ से मुतमईन नहीं था कि उसे भेज दें, मगर वो उसे रोक भी तो नहीं सकती थी। हिरा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हिरा की भाभी ने उसे फ़ोन पर हिदायत देते हुए कहा।
अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शुमाइल से दोस्ती करो, उसे बावर करवाओ कि तुमसे बढ़कर उसका कोई हमदर्द नहीं हो सकता, और वो आमिर समेत हर किसी से तुम्हारी तारीफ़ें करते ना थके। जब सबको अच्छी तरह से यकीन हो जाए कि तुम दोनों की दोस्ती मिसाली है, तब किसी बहाने से वो जो दवाई मैंने तुम्हें दी है ना, उसे किसी न किसी तरह उसे खिला देना, और इसके बाद आगे की सूरत हाल मैं हॉस्पिटल में खुद संभाल लूँगी। बस तुम उसे उसी हॉस्पिटल में लेकर आना। शुमाइल का बच्चा भी ज़ाया हो जाएगा और वो मेरी कोशिशों से हमेशा के लिए बांझ भी बन जाएगी। हीरा की भाभी ने उसे उस बदलती हुई सूरत हाल में आगे की हिकमत अमली समझाते हुए कहा, ओके भाभी, मैं आज से इस पे वर्क करना शुरू कर देती हूँ और इस बार कोई गलती नहीं होगी। हीरा ने मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आसिफ ने अपने एक दोस्त को, जो कि पुलिस में था, अपनी बहन अफसाना के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने आसिफ को अपने एक कुलीग अहमद से मिलवाया और उनके और अपने घर वालों के मशवरे से थाने में अफसाना का केस दर्ज करवा दिया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसे शक है कि उसकी बहन की मौत हादसाती नहीं बल्कि उसे जानबूझकर कत्ल किया गया था। इसलिए हुक्काम बाला से सिफारिश करता हूँ कि इस सानिये की मुकम्मल तफ्तीश की जाए और उसके बहन के कातिल को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। इस FIR के बाद इंस्पेक्टर अहमद जब एक सुबह आमिर के घर तफ्तीश के लिए गेट से अंदर दाखिल हुआ तो जल्दी से बैग उठाकर भागती तराना से जा टकराया, जो बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। जी आपकी तारीफ। तराना, जो अहमद के साथ अचानक से टक्कर पर जली भुनी खड़ी थी, गुस्से से बोली, जी इस घर में कोई नहीं करता। ओह, तो अपना नाम ही बता दें। जानती हूँ मैं तुम जैसे लफंगों को, पहले जानबूझकर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से टकराएंगे, फिर बहाने से लड़की का नाम पूछेंगे, फिर फ़ोन नंबर मांगेंगे, फिर फ़ोन करके घर का एड्रेस मालूम करेंगे और मौका मिलते ही अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देंगे वहाँ। तराना ने बिना सांस लिए बोलते मुस्तकबिल की झलक दिखलाते हुए कहा, और अहमद उसके नॉन स्टॉप तकरीर की वजह से चुप करके हैरत से उसका मुंह तके जा रहा था कि कब ये चुप करे तो उसे कुछ बताए। ए मिस्टर, अब क्या बिटर बिटर मेरी तरफ देखे जा रहे हो? हटो रास्ते से, मैं जाऊं। तराना ने अहमद की आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे हकीकत की दुनिया में लाते हुए कहा, नहीं, वो मैं सोच रहा था कि माशाल्लाह आप तो फ्यूचर की बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेती हैं। अगर ये भी बता देती कि हम दोनों की शादी के बाद बच्चे कितने होंगे तो मुझे स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी करवाते हुए काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस। तराना अहमद की बात पर उसे गुस्से में किताबात से नवाज कर पर्स लहराती बाहर चली गई और अहमद अफसाना के कत्ल की तहकीकात करने आमिर की अम्मी से मिलने अंदर वाले कमरे की तरफ चल दिया। मैम, जब आपने अपनी बहन और बहनोई की अचानक डेथ के बाद उनके बच्चों को अडॉप्ट किया था तो उनके या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स था जिसने इसकी मुखालफत की हो? इंस्पेक्टर अहमद ने आमिर की अम्मी से अफसाना के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश शुरू करते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, बल्कि मेरी बहन के ससुर ने खुद उन बच्चों को मेरे हवाले किया था। अफसाना के फादर 2 ही बहन भाई थे। अफसाना की फूफो भी उन्हें अपने घर ले जाना चाहती थी, मगर अफसाना के दादा को उनके ससुराल वालों का माहौल पसंद नहीं था। आमिर की अम्मी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, तो अगर बच्चों के दादा जिंदा थे तो खुद नहीं उन्होंने उनकी परवरिश क्यों की, आपके हवाले क्यों किया? इंस्पेक्टर आमिर ने अगला सवाल कर दिया। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी उनकी अपनी सियासी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, घर में बहुत कम रहते थे, मगर जब भी घर आते तो बच्चों को अपने साथ ले जाते। बल्कि आसिफ की शादी के बाद उन्हीं के इसरार पर मैंने आसिफ और शमा को मुस्तकिल वहाँ रहने की इजाज़त दे दी, मगर अफसाना मेरे पास ही रहती। वो कम ही अपने ददियाल जाती थी। कोई जायदाद वगैरह का इशू ना हो उनके ख़ानदान में, आपके ख्याल में, जिसकी वजह से अफसाना को मार दिया गया हो? अहमद ने गहराई से सोचते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अफसाना के वालिद 2 ही बहन भाई थे और अफसाना की फुफ्फो की एक ही बेटी थी, शमा, जिसकी शादी सबकी बाहमी रजामंदी से आसिफ से तय हुई थी। इसलिए ये तीनों बच्चे ही सारी जायदाद के वारिस थे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि जो काबिल ज़िक्र हो, बल्कि अफसाना तो कभी अपने दुदियाल अपनी ज़मीनें देखने तक नहीं गई, ना उसको कोई ख़ास दिलचस्पी थी। अफसाना का कैरेक्टर कैसा था? मेरा मतलब किसी लड़के से कोई ताल्लुक़ वगैरह या ऐसी कोई बात जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की हो या उसे मार दिया गया हो? इंस्पेक्टर अहमद ने अगला सवाल पूछा। नहीं, कभी कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं आई थी, लेकिन मुझे ऐसे ही आमिर की शादी के बाद अफसाना के बदले हुए रवैये की वजह से शक हुआ था कि शायद वो आमिर से मोहब्बत करती है। अफसाना ने जिस नोमान नामी लड़के का उस कागज़ पे नाम लिखा था, आप में से कोई तो उसे जानता होगा।
इंस्पेक्टर आमिर ने तहकीक जारी रखते हुए पूछा। नहीं, हम सब घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि आमिर को भी नहीं पता। हालांकि वो और अफसाना एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। आमिर की अम्मी ने मुख्तसरन जवाब दिया। हिरा और आमिर की शादी कैसे हुई थी? इंस्पेक्टर आमिर ने अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ते हुए पूछा। जब आमिर शहर में पढ़ रहा था तो वहीं वो हिरा से मिला था, जिसके कुछ अरसे बाद उसने घर आकर मुझसे बात की कि वो उससे शादी करना चाहता है। मैं हिरा के घर जाकर उसके वालिदैन से मिली। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। 2 बहन भाई थे, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, अच्छे लोग थे, काफ़ी सुलझी हुई फैमिली थी और हिरा भी मुझे पसंद आई। और फिर दोनों ख़ानदानों के बाहमी मशवरे से ही कुछ माह के अंदर अंदर शादी हो गई। आमिर की अम्मी ने तफसील बताते हुए कहा। शादी के बाद हिरा और अफसाना के ताल्लुकात कैसे थे? हिरा का आप सब घर वालों से कैसा रवैया था? कोई ऐसी बात जो आपके दिल में खटकती हो या कभी परेशान करती हो हिरा के बारे में? इंस्पेक्टर अहमद ने इस अंधे कत्ल का कोई सिरा ढूंढने की कोशिश करते हुए फिर से पूछा। नहीं, हिरा बहुत अच्छे अखलाक की थी, हम सब घर वालों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अफसाना तो वैसे ही आमिर की शादी के बाद चुप चुप सी रहती थी, इसलिए वो हिरा को कम ही बुलाती थी। मगर एक बात जो मेरे दिल में खटक रही है बेटा, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं, इस सारे वाक़ये से इसका कुछ ताल्लुक़ है भी या नहीं, लेकिन ये बात मेरे जहन से लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकलती। मैंने कभी किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बेटे से भी नहीं। आमिर की माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। क्या बात? देखें मैम, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है बज़ाहिर वो मामूली सी बात हो, लेकिन उससे हमें इस कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। बेटा, बात यह है कि जब मैंने हिरा और आमिर की शादी की तो तीसरे दिन आमिर की खाला भी, मेरी बहुत पुरानी ख़ानदानी खादमा जिसने बचपन से मेरे बच्चों की माँ की तरह देखभाल की है, वो शदीद गुस्से में मेरे कमरे में आई। उसका ख्याल था कि हिरा एक बदचलन लड़की है और ठीक किरदार की नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी के हाथों अपने पहले ही सब कुछ गंवा चुकी है और अब नेक बनकर आमिर को धोखा दे रही है। उसने कुछ बातें मुझे उसके बारे में बताई कि उसे किस तरह पता चला कि हिरा कंवारी नहीं है। बेटा, तुम तो तफ्तीश करते ही रहते हो, तुम्हें पता तो होगा। मेरी जुबान पर नहीं आ रही इस वक्त, और वो इस बात पर इसरार कर रही थी कि आमिर को किसी तरह से उसकी बीवी की असलियत के बारे में बताऊं ताकि वो किसी लेडी डॉक्टर से उसका चेकअप करवाए। मैंने उसे उसकी कमअक्ली और जहालत समझते हुए झिड़क दिया, मगर उसने उस वक्त वो बात कही जिसकी वजह से मैं आज ये आपको बताना चाह रही हूँ। बात कौन सी बात? इंस्पेक्टर अहमद ने जल्दी से पूछा। यही कि ऐसी लड़कियां अक्सर अपने गुनाहों को छुपाते छुपाते माँ बनने की सलाहियत से भी महरूम हो जाती हैं और पुराने लक्षण उन्हें ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रहने देते। ऐसी लड़कियां कोशिश करके ससुराल से अलग थलग रहती हैं ताकि वहाँ मियाँ की आंखों में आसानी से धूल झोंक सकें। और आज इतने सालों बाद खाला भी की वफ़ात के बाद जब उनकी कही हुई सारी बातें सच साबित हो चुकी हैं, मेरे दिल में हिरा के बारे में ना जाने क्यों ये बात बैठ गई है कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी। आमिर की माँ ने माजी की बातों को याद करते हुए कहा। और कोई बात जो आपने कभी नोट की हो? इंस्पेक्टर आमिर ने नरमी से पूछा। नहीं बेटा, जो भी था वो मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। ओके मैम, मैं अफसाना का कमरा देखना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर अहमद ने खड़े होते हुए कहा। मैं खुलवा देती हूँ अभी, मगर बेटा अभी ये बात फैलनी नहीं चाहिए, हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी के मरने के बाद उसके किरदार पर उंगली उठाए। आमिर की अम्मी ने दरख्वास्त करते हुए कहा। अरे नहीं मैम, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, आप बेफिक्र रहें, जब तक सच सामने नहीं आ जाता ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर आमिर ने आजिज़ी से जवाब दिया। आमिर की अम्मी मोबाइल उठाकर अपनी बेटी तराना को कॉल करने लगी ताकि वो उन्हें साथ ले जाकर अफसाना के रूम को चेक करवा दे। वो मैडम, इसके अलावा कहीं और अफसाना का सामान हो इस घर में तो प्लीज़ वो भी दिखा दें, इंस्पेक्टर अहमद ने तराना से कहा, जो कि अफसाना के कमरे में उसके बेड पे चुप और हैरान बैठे हुए चीज़ों की तलाशी लेते हुए उसे देख रही थी। इसके अलावा वो एक ट्रक चलाती थी जो कि आपी की वफ़ात के बाद उनके गम में रो रो के पिघल कर नदी में बह गया, जो कि मैं अब आपको नहीं दिखा सकती। तराना ने अपने गुस्से को दबाते हुए बज़ाहिर बड़े सुकून से जवाब दिया। देखिए मैडम, क्या नाम है आपका? तराना, शबाना, व्हाटएवर। अगर आप लोग ही हमसे ठीक से ताउन नहीं करेंगे तो ये केस कैसे सॉल्व होगा? मैं थोड़ा ही अफसाना को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जो मुझे पता होगा, जो मुझे आप लोग बताएंगे तो ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा ना, इंस्पेक्टर अहमद ने तराना को समझाते हुए कहा। ओके, क्या किया है अभी तक आपने? सामान लिया है तफ्तीश के लिए कमरे से, चेक करवाएं। इंस्पेक्टर अहमद ने अफसाना की डायरी, कुछ तस्वीरें और एल्बम
तराना की तरफ बढ़ा दिए। आपी के पास एक मोबाइल भी था जो वो उधर अलमारी में सबसे छुपा कर रखती थी, और एक बार मैंने देख लिया तो कहने लगी कि घर में किसी को ना बताना, क्योंकि अम्मी पसंद नहीं करती थी इस दौर में कि घर की जवान लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मगर अब वो अलमारी में नहीं है। तराना ने अलमारी को छानते हुए हैरानगी से कहा। तो उसने बाहर कहीं फेंक दिया होगा या किसी को दे ना दिया हो, इंस्पेक्टर अहमद ने कहा। नहीं सर, आपी की डेथ के एक दिन पहले वो मोबाइल उनके पास ही था, बल्कि उनके कत्ल से एक दिन पहले उन्होंने वो मोबाइल मुझे एकेडमी जाते हुए दिया था। हमारे सर IT स्पेशलिस्ट थे, वो उनसे कुछ सेटिंग वगैरह करवाना चाहती थी। मुझे इतना नहीं पता कि किस किस्म की सेटिंग करवाना चाहती थी आपी। मैं अपने बैग में उसे छुपा कर एकेडमी ले गई थी, और सर अब्दुल्ला ने उसमें जो आपी ने उन्हें कॉल करके सेटिंग करने के लिए कहा था वो करके मोबाइल स्विच ऑफ करके मेरे हवाले कर दिया था। तराना ने दिमाग पर जोर देकर याद करते हुए कहा। तो कहीं ये सर अब्दुल्ला ही तो नौमान नहीं है? इंस्पेक्टर अहमद ने खालिस पुलिस वाले अंदाज में शक करते हुए कहा। अरे नहीं सर, आपी तो कभी उनसे मिली ही नहीं और ना ही उनको जानती थी। वो तो मैंने उन्हें बताया था कि वो हमारी एकेडमी में बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, तराना ने सफाई देते हुए कहा। मगर आपी की हर चीज़ कमरे में है सिवाय उसके, तराना ने हैरान होते हुए कहा। मिस तराना, आप ये अपने सर अब्दुल्ला के बारे में पता करके बताओ कि अब वो कहाँ है, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि ऐसी क्या सेटिंग की थी उन्होंने। इंस्पेक्टर अहमद तराना को हिदायत देकर वापस चले गए।